अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मिस्री गद्दारी मुस्तरद हमास ने कर दी है। उनका वाज़ेह ऐलान भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के अहम कमांडर शहीद हो चुके हैं। ट्रंप पाकिस्तान के मशकूर, बड़ी वजह सामने आ गई है। पैसा फेंक तमाशा देख, ट्रंप का ऐलान। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं और जिस तरीके से आप सपोर्ट करें अपने चैनल को। मिस्री मंसूबा मुस्तरद हमास ने वाज़ेह कर दिया कि कोई बैरूनी फोर्स गजा की सरजमीन तस्लीम नहीं की जाएगी। हमास के रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा कि गजा में किसी गैर मुल्की इंतजामिया या किसी गैर मुल्की अफवाज को तस्लीम नहीं करेंगे। फलस्तीनी मज़हमत तंजीम हमास के रहनुमा समी अबू जहरी ने मिस्र की जानिब से गजा के मुस्तकबिल के लिए पेश की गई अपने मंसूबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अब मिस्र की जानिब से पेश किए गए मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गाजा के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ फलस्तीनी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमास गजा पर मुसल्लत किए गए किसी भी मंसूबे किसी गैर मुल्की इंतजामिया या किसी गैर मुल्की अफवाज की गजा की सरजमीन पर तस्लीम नहीं करेंगे। अब इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि भाई साहब ठीक है कि यानी अरब ममालिक जो बात कर रहे थे, दीगर ममालिक कह रहे थे, तो फलस्तीनी अथॉरिटी जिसको आपको भी पता है मुझे भी पता है कि उसको अगर वो हेड बनाना चाहते हैं तो इट्स मीन के दाल में दाल पूरी की पूरी काली है। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। सो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इस चीज को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते और कतअन नहीं मानते। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बावजूद एक इसराइली ड्रोन ने जनूबी लेबनान में सोर का इलाका है कि इलाके में एक गाड़ी पर हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स का अहम कमांडर जो है वो खालिद सैयद हाशिम शहीद हो गए, जो कि नेवल कोर से ताल्लुक रखते थे। लेबनान की सरकारी नेशनल एजेंसी ने एक तस्वीर शाया करते हुए कहा कि दुश्मन के एक ड्रोन ने रशकनानिया के इलाके में एक गाड़ी पर बम हमला किया। दूसरे एक इसराइली एहलकार ने जनूबी लेबनान में एक छापे में हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के एक अहम शख्सियत की शहादत का दावा भी किया है। तो जंगबंदी आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह के कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस वक्त आप देखें, क्योंकि हमने कोई ना कोई मौका तो जाने नहीं देना होता और आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट पर भी बहुत दबाव था। अमेरिका में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरीके से अपना वो तकरीबन एक सिस्टम बनाया और एक लॉबिंग की है, वो बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि हमारी जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, ये हुकूमत में बैठे लोग, बेंचों में दीगर लोग जो है वो कोशिश तो कर रहे थे कि किस न किस तरीके से ट्रंप बहादुर को भी खुश कर दिया जाए। तो अब खुशी जो है इस वक्त लहर दौड़ गई है ट्रंप को, और पाकिस्तान ने वो कर दिया जो कभी उसने अपनों के लिए नहीं किया। यानी अगर आप देखें, सानिया APS का कातिल नहीं पकड़ा गया, जिसमें आप देखें कि कितने 100 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। लियाकत अली खान बेनजीर का कातिल नहीं पकड़ा गया। सवात में पाकिस्तानी फौजों के सरों के साथ फुटबॉल खेलने वाले जो हैं उनके कातिल नहीं पकड़े गए। सैकड़ों मासूमों का कातिल एहसानुल्लाह एहसान जो फौजी कैद से भाग गया वो नहीं पकड़ा। लेकिन हमारी खिदमत देखिए अमेरिका के लिए जो हमारी खिदमत है, और हमने किसी न किसी तरह शहंशाह ट्रंप अंकल को खुश तो करना है कि भाई साहब हम हुजूर हम हाजिर हैं और आपके लिए आपकी खिदमत के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। बेशक बनू कैंट में धमाके हो जाएं, बेशक यहाँ पे सवात में धमाके हो जाएं, यहाँ पिशावर में धमाके हो जाएं, यहाँ पे जो है कोहाट में क्वेटा में धमाके हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो जाए, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो जाए, हमारे सिविलियन एहलकार शहीद हो जाए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपके लोग बड़े जनाब ऐसी जो है हम अपनी खिदमत थोड़ी आप ऐसे भुला सकते हैं। हमारी खिदमत है जो हम आपको देंगे। सो पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी फौजियों का कातिल जो है उसको पकड़ लिया गया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत के जिम्मेदार दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का खसूसन शुक्रिया अदा किए। इस वक्त आप देखें टेलीविजन पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं कि भाई साहब अमरीका बहादुर को हमने खुश कर दिया। कांग्रेस में अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस जो है
ایوان کو حراست میں لینے میں مدد کرنے پر پاکستانی حکومت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطاب کے دوران انہوں نے بتایا کہ 3.5 سال قبل افغانستان میں امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والا دہشت گرد جو ہے، جس کو پاکستان کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے کہا کہ 3.5 سال قبل افغانستان میں ISIS یعنی داعش کے دہشت گردوں نے 13 امریکی فوجیوں اور دیگر کو قتل کر دیا تھا۔ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ظلم کے ذمہ دار ٹاپ دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے، اور اس وقت امریکہ لایا جا رہا تھا کہ امریکی انصاف کے تیز دھار تلوار کا وہ سامنا کر سکے۔ تو بھائی صاحب، یہ دہشت گرد جو ہے پاکستان کی مدد سے، پاکستانی حکومت کی مدد سے جو ہے ہم نے پکڑ کر دے دیا امریکہ بہادر کو، اور امریکہ میں اب خوشی کی لہر ہے، اور یہاں پہ بھی خوشی کی لہر ہے کہ چلو وہ جو دباؤ تھا، وہ جو کہیں نہ کہیں لابنگ ہو رہی تھی، اب اس کی صورت میں جو ہماری خدمات ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، تو معاملات کچھ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے۔ بہرحال اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایلون ماسک اور ان کی ٹیم اربوں ڈالر کا فراڈ انہوں نے پکڑا ہے، اور وہ پیسہ واپس لا کر مہنگائی کو کم کرنے پر خرچ کریں گے۔ گولڈ کارڈ جلد پیش کر دیا جائے گا، جو قیمت ادا کرے گا اس کو امریکہ کی سٹیزنشپ دی جائے گی۔ یہ ان کی آفر تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام تر چیزوں پر بڑی فوکس رکھے ہوئے ہیں، جس سے امریکہ سے زیادہ پیسہ خرچ تو ہوا ہے لیکن امریکہ کو فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوا ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان اقتصادی جنگ کی اگر بات کی جائے تو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ٹیرف کی لڑائی سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر امریکہ ٹیرف برقرار رہتا ہے تو کینیڈا بھی جوابی اقدام کرے گا، مزید 25% ٹیرف عائد کریں گے، ہم 125 ارب ڈالر کی اشیاء پر ٹیکس لگائیں گے، امریکی برآمدات پر بھی ٹیرف عائد کریں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے مزید کہا کہ کینیڈا امریکہ ٹیرف کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چیلنج کرے گا۔ ٹرمپ حکومت نے امریکیوں کی نوکری کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال صورتحال آپ کے سامنے، ٹیرف کے معاملے کو دیکھیں، زیلنسکی کے معاملے دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو اس وقت ٹرمپ جب سے آئے تو ایک نیا کھاتا کھلا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے سٹارمر جو ہے برٹن کے جو پرائم منسٹر ہے، ان سے جب اس دن مذاق میں کہا کہ بھائی صاحب پھر آپ رشیا کے ساتھ دو ہاتھ کر سکتے ہیں، تو سٹارمر کی صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ تو صورتحال واضح ہے کہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی سوچ ہے، وہ میں نے آپ کے کئی ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔